एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये आपका पार्ट 9 है। इससे पहले 8 वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आ चुकी हैं और सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उनको देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि करंट अफेयर्स से जो है संबंधित चीज़ें आपकी ICT में भी पूछी जा रही हैं, हायर एजुकेशन या पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये सारी क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, तो इनको आपको समझना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है, और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग पूरी देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर देती रहती हूँ। और इससे पहले भी आपने देखा होगा 100 क्वेश्चंस की सीरीज जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विथ एक्सप्लेनेशन मैंने डाल रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये अभी कह रहा है, क्वेश्चन पहला है, फरवरी 2023 में पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक में NTPC लिमिटेड ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर एक सेमिनार की मेज़बानी कहाँ की। ठीक है, तो क्योंकि ये एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित है तो ये आपका क्वेश्चन एक बन सकता है। तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा। अब देखिए, ये बेंगलोर में हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान अगर हम बात करें तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS टेक्नोलॉजी गैप्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर एक रिपोर्ट का अनावरण किया गया। ठीक है, ये जो है इसका यहाँ पर इसका टॉपिक था। इस कार्यक्रम में फ्लू गैस CO2 से मेथनॉल सिंथेसिस पर NTPC की प्रमुख परियोजना का एक 3D मॉडल प्रदर्शित किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, फॉसिल्स बेस्ड जो पावर प्लांट है इनके CO2 को उत्सर्जन को कम करना और इसे उपयोगी हाइड्रोकार्बन यानी मेथनॉल में परिवर्तित करना। ठीक है, ये एम भी पता होना चाहिए कि किस लिए बनाया गया। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए, है ना। इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, इससे क्या बेनिफिट होगा। तो इस कार्यक्रम से लो कार्बन डाउनस्ट्रीम उद्योगों और शिक्षाविदों के लिए काम करने और लोगों को ग्रह को लाभान्वित करने के लिए आगे बढ़ने की संभावना है। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें NTPC लिमिटेड की, तो ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सभी जानते हैं। इसका मुख्य कार्य भारत में राज्य विद्युत बोर्डों को बिजली का उत्पादन और वितरण करना है। ठीक है, थर्मल पावर है। तो अब और एक चीज़ और जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, यहाँ पर आपके एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं कि किस एनर्जी को कितने साल तक के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है, कितना परसेंटेज है। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि भारत 2030 तक 450 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी की बात करता है और इसकी क्षमता वृद्धि और 43% नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व सहित 500 गीगावाट गैर जीवाश्म जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कितना 450 गीगावाट और फॉसिल्स जो है बेस्ड कितनी, तो 500 गीगावाट। ठीक है, इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में यहाँ पर इसका लक्ष्य रखा गया है और परसेंटेज कितना है 43% रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए जिससे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इस तरह के संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और इसके पहले जो वीडियो आई है ना, उनमें भी मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनसे रिलेटेड चीज़ें क्या थी, हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। आप वहाँ पर देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। 6 फरवरी 2023 को युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये एक पोर्टल था, तो ये आपका कहाँ, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये इसके देखिए, युवा संगम क्या है। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और शेष भारत के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की एक पहल है। ठीक है, तो ये एक योजना थी, सरकारी योजना है। ये कार्यक्रम क्या है, क्रॉस कल्चरल को सीखने के, इससे यहाँ पर अवसर मिलेंगे बच्चों को। ठीक है, तो युवा कार्यक्रम जो क्या है, ये वाइल्ड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम देश के युवाओं को भारत की प्राचीन संस्कृति और प्राकृतिक विविधता का जश्न मनाने का अवसर देगा। और इसमें जो 300 छात्र हैं ये उत्तर पूर्व क्षेत्र से होंगे। ठीक है, तो क्षेत्र की यहाँ पर एक वो दे रखा है कि किस क्षेत्र से यहाँ पे ज़्यादा विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये कार्यक्रम, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
इसकी जो है इस पहल की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या था, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। क्योंकि जो भी आपकी योजनाएं अभी चल रही हैं, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड है और आपके आईसीटी से संबंधित है, हायर एजुकेशन से, तो उनके बारे में भी पूछ लेता है। जैसे कि पिछले बार भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए थे आपके, वो परियोजनाओं से संबंधित है। ठीक है, जो भी स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के बीच बातचीत को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना। इसका जो मेन फंक्शन था कि राज्य भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं, संगीत, पर्यटन, व्यंजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए और मतलब संरक्षित सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे गतिविधियाँ चलाते हैं। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी का मतलब मेन उद्देश्य यही था कि ये क्रॉस कल्चरल जो भी संस्कृति है उसको सीखने के लिए यहाँ पे बढ़ावा मिले। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर इसको मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम कुसुम योजना से संबंधित है कि फरवरी में इसकी जो है एक घोषणा हुई है कि इसको किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ये है 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। ठीक है, ऊर्जा से संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके क्योंकि बनते हैं, तो इसको देखिए, क्योंकि इस योजना को बढ़ाया किस लिए, क्या कारण था कि इसको बढ़ाया गया। क्योंकि कोविड के कारण योजना का जो कार्यकाल था ये काफ़ी प्रभावित हुआ, कार्यान्वयन इसका सही से नहीं हो पाया, इसलिए इसको बढ़ाया गया। और ये शुरू कब किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री, इसका फुल फॉर्म देख लिए कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, पीएम कुसुम। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य है, यहाँ पर देखिए, वित्तीय सहायता के साथ मतलब 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना। ठीक है, तो अभी ये लक्ष्य नहीं पूरा हो पाया क्योंकि कार्यकाल नहीं सही से चल पाया, इस वजह से इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, इसका जो पीएम कुसुम के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान का शुभारंभ किया गया। और इसका जो मेन क्या था, सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना था। ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी की बात करता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होती है कि इसका आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना बंद करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए, क्योंकि सोलर एनर्जी की बात करता है तो इसलिए ग्रिड पे इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाए, इसलिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, आप देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, निम्नलिखित में से किसने बार्ड नामक एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, इस सेवा का अनावरण किया है। तो यहाँ पर देखिए, इसने गूगल है इसका आंसर। ठीक है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो अभी लेटेस्ट की जो न्यूज़ है। वैसे तो आप सभी लोग गूगल से बहुत परिचित हैं। तो देखिए, गूगल ने बार्ड नामक एआई सेवा का अनावरण किया क्योंकि यह लोकप्रिय चैटबॉट चैट जीपीटी को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। अब देखिए इसका क्या मतलब है। तो गूगल ने बार्ड नामक एआई सेवा का अनावरण किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका कि आजकल बहुत चलन है, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, बार्ड जो है LAMDA, अब देखिए इसका फुल फॉर्म लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, इसके द्वारा संचालित है। एक बड़ा भाषा मॉडल है जिसे 2021 में गूगल के द्वारा विकसित और जारी किया गया था। ठीक है, इसे सार्वजनिक करने से पहले बार्ड को शुरू में विश्वसनीय परीक्षकों के लिए खोल दिया जाएगा। नई एआई संचालित वार्तालाप सेवा, जो ये डायलॉग जो है सर्विस है इस गूगल की, ये लैम्डा तकनीकी पर आधारित है, जिसे संवाद अनुप्रयोगों के लिए भाषा मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसकी तकनीक पे काम करेगा, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, इसको याद रखिएगा, LAMDA, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। और बार्ड किसके द्वारा, तो गूगल के द्वारा इसको विकसित और जारी किया गया है। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवा है। ठीक है, और इसको मतलब अभी और टेस्टिंग के लिए इसको खोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हुई, आपकी गूगल और बार्ड के बारे में। आगे और देखते हैं, चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी अभी देखिए आपका ये आया ना, क्योंकि ये पहले क्या हुआ कि ये चैट जीपीटी का जो है इसका कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद गूगल ने भी अपना एक एआई सेवा को, बार्ड नामक सेवा को
इसको यहाँ पे जारी किया। तो चैट जीपीटी क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड फर्म ओपन एआई सेवा है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक जो है सर्विस है, ओपन एआई सेवा है। ये एक चैटबॉट है जो टेक्स्ट इनपुट के लिए मानव जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, ठीक है। ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप देख ही रहे हैं ना कि आप क्या है कि अधिकतर चीज़ें जैसे कि ह्यूमन बीइंग करता है वैसे ही ये सारी चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट मतलब उनको कर सकते हैं इस तरह से। तो ये उपयोग करता है इनपुट के लिए बुद्धिमान और आकर्षक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण मतलब लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन सीखने में नवीनतम प्रगति का उपयोग है। ये भाषा सीखने के मॉडल मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करता है ना, तो भाषा सीखने के मॉडल LLM की शक्तिशाली GPT 3.5 श्रृंखला पर आधारित है और संवादात्मक तरीके से बातचीत करता है। तो चैट जीपीटी भी क्या है, लैंग्वेज जो है प्रोसेसिंग के लिए ही इसको बनाया गया है और ओपन एआई सेवा है। और इस तरह से ये क्या है, बुद्धिमान और आकर्षक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो आपने जाना चैट जीपीटी और बार्ड के बारे में, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, लगता है कि लाइक करना चाहिए, तो आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए। मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे लगता है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देने चाहिए, बताने चाहिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अब की बार बिल्कुल क्लियर हो जाए और JRF की एक सीट आपको पक्का मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। जनवरी 2023 में उद्घाटन युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये आपका गोवा में किया गया था, ठीक है। युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये गोवा में आयोजित किया गया था, G20 शिखर सम्मेलन है। और क्या है उद्घाटन, युवा मंथन मॉडल। ये क्या है, पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि ये युवाओं के लिए एक अनूठी पहल है जो सार्वजनिक रूप से बोलने की कला में महारत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये युवा मंथन मॉडल है, युवा मतलब आप याद रखेंगे कि युवाओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, उच्च विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से प्रेरित छात्रों की भर्ती करना और कैंपस शेर्पा के रूप में नामित करना, ठीक है। तो ये हो गया। और अब की ये कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। गोवा में पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। इसमें एक जो है पहला यहाँ पर सम्मेलन हुआ था और भारत ने G20 की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में अध्यक्षता इसकी ग्रहण की थी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये सारा डिटेल हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपके जब क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें 4 आपको ऐसे पॉइंट दे दिए जाते हैं, जिसमें 4 या 5 दे दिए जाएंगे। वहाँ पर आपको ये कहेगा कि इनमें से कौन सा कन्फिग्रेशन ABCCDE इसमें से कौन सा सही बैठता है, ठीक है। तो जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उन्हें तो पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। जो बच्चे नए दे रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है, उनको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। चलिए थोड़ा सा युवा मंथन मॉडल के बारे में जानते हैं। G20 जिसको कहते हैं YM G20 युवा मंथन G20 मॉडल, ये एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य युवाओं में G20 के बारे में जागरूकता पैदा करना, विचारों को जानना और नीति निर्माताओं, G20 चिकित्सकों और विदेशी प्रतिनिधियों के बीच प्रसारित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि यह छात्रों और युवा प्रतिभागियों को G20 शिखर सम्मेलन के नकली अनुकरण में भाग लेकर वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देता है, जिससे कि क्या है, बोलने की स्किल जो है वो उनमें डेवलप हो, है ना। तो यहाँ ये G20 राष्ट्र के नेताओं के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये गोवा में अभी हुआ था और इसमें 50 से अधिक छात्रों ने भागीदारी। तो रिसेंट की बात करें अगर करंट से संबंधित, तो ये कहाँ हुआ था, युवा मंथन मॉडल है और गोवा में हुआ था, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन, अध्यक्षता भारत ने कब ली थी, दिसंबर 2022 में। तो लेटेस्ट ही न्यूज़ है, ठीक है। आगे देखिए, भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन इनोवैक, ठीक है, ये नाम देखिए, इनोवैक लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने टीका विकसित किया है, किसने किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कोविड का। तो कितना आपने देखा ना, कितना जो है इसका दौर चला था। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है, किसने टीका विकसित किया है, तो ये कोई कंपनी है जिसका नाम क्या है, भारत बायोटेक, है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन का नाम इनोवैक, ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। वैक्सीन को किसने बनाया, भारत बायोटेक ने बनाया है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये भारत बायोटेक ने देश में बूस्टर खुराक के रूप में इनोवैक की घोषणा की है, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में भारत बायोटेक को इनोवैक की विषम बूस्टर खुराक के उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्थान CDSCO इससे मंजूरी मिली थी, ठीक है। अब भारत बायोटेक क्या है, ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है, जिसका मुख्यालय भारत के हैदराबाद शहर में है। और ये दवा की खोज,
मेडिसिन से संबंधित है, ठीक है। तो दवा की खोज, दवा के विकास, टीकों, जैव चिकित्सीय, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल उम्मीदों के निर्माण में लगी हुई है। इसीलिए इसने कोविड-19 का जो ये है वैक्सीन, इसको बनाया है भारत बायोटेक। आगे देखिए और क्वेश्चन क्या है। सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने के लिए यूविन लॉन्च किया है। तो ये भी देखिए अब क्या है, यूविन क्या है। इसे प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कितने जिलों में पायलट मोड के रूप में लॉन्च किया गया है। तो कितने जिलों में, तो ये देखिए राज्य और केंद्र शासित दोनों प्रदेश में 2-2 जिलों में किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये 2 जिलों में है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटाइज करने के लिए यूविन लॉन्च किया है, ठीक है। यूविन इसका नाम है। और इसके पहले क्या था, कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद सरकार ने नियमित टीकाकरण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए इसको दोहराया है। फिर से एक नया इसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बनाया, उसका क्या नाम है, यूविन, ठीक है। इसे प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट मोड के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है, ये जो मंच है, प्रत्येक जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मतलब फीमेल्स हैं, और प्रत्येक नवजात शिशु का, मतलब गर्भवती महिला और प्रत्येक नवजात शिशु का पंजीकरण और टीकाकरण करेगा, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन करेगा। ये टीकाकरण सेवाओं के लिए सूचना का एकल स्रोत होने जा रहा है। यहीं पर आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा, टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन का और उनका रजिस्ट्रेशन। तो मंच का उपयोग जो मतलब प्रसव के परिणाम को रिकॉर्ड करने और प्रसव को पंजीकृत करने, जन्म की खुराक देने और सभी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए, तो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित है। इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जो भी गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए आभा आईडी, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ठीक है, जो है आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी, मतलब ये जो है आईडी, ये आईडी मतलब स्वास्थ्य खाता, एक ऐसा आपको खाता बनवाना है जिसमें इसका डिटेल सारा होगा। इससे जुड़ा, इसके बारे में हमने इसके पहले भी बात की थी, आभा, ठीक है। आभा जो है आईडी के बारे में, इसको भी मैंने पहले बताया था आपको, क्योंकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवाएं जो भी चल रही हैं, इसके बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी बताया था। तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, करंट की जो भी वीडियो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके आने की संभावना ना हो, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पे। तो देखिए, इससे जुड़ा जो है यहाँ पर टीकाकरण कार्ड बनाया जाएगा। और इस मंच के माध्यम से और क्या होगा कि नागरिक आसपास चल रहे नियमित टीकाकरण सत्र और बुक अपॉइंटमेंट की जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ के जो भी वर्कर्स हैं उनको यूविन के सभी मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक यूविन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इग्नू द्वारा आरंभित किया गया ज्ञान दर्शन है। अब क्योंकि जितने भी आपके जो है हायर एजुकेशन से, आईसीटी से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, ये क्वेश्चन खैर आपका पूछा गया था 2019 में, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें अभी भी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है, ये क्या है। तो ज्ञान दर्शन के बारे में भी हम जानेंगे और ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी जानते हैं। और इसी से संबंधित ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी दोनों से क्वेश्चन आ चुके हैं, दोनों को ही हम इस पॉइंट में समझ लेंगे। तो इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन क्या है, ये उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये सही है। अब ज्ञान दर्शन क्या है, तो कई बार आपका क्वेश्चन ये आता है कि किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, मतलब कौन कौन सी एजेंसीज के द्वारा इसको शुरू किया गया या चलाया जा रहा है। तो ये MHRD, सूचना और प्रसारण, प्रसार भारती और इग्नू के द्वारा, ठीक है। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि इग्नू के द्वारा कौन सा है, इनमें से किस ऑप्शन में कौन सा चलाया जा रहा है, तो ये ज्ञान दर्शन है। इग्नू के द्वारा संयुक्त रूप से ये जो है 26 जनवरी 2000 को भारत के जो है एजुकेशन टेलीविजन चैनल के रूप में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये शैक्षिक कार्यक्रम के लिए 24 घंटे का प्रसारण चैनल है, जो विभिन्न प्रकार के विषयों और खान पान को दर्शकों की विस्तृत श्रृंखला में शामिल करता है। और इसमें जो है 23 घंटे का स्वदेशी कार्यक्रम है और यहाँ पर 1 घंटे का विदेशी कार्यक्रम है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके बारे में है। अब यहाँ पर देखिए, ज्ञान दर्शन से जो है न केवल सभी ओपन यूनिवर्सिटीज़ और अधिकांश प्रमुख पारंपरिक विश्वविद्यालय और विद्यालय में अपनी उपस्थिति महसूस की है, बल्कि
केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से शिक्षार्थियों के दरवाजे तक पहुंचाने की भी क्षमता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या है, डोर टू डोर सर्विस भी इसके द्वारा दी जा रही है, जो कि जो बच्चे की मतलब ऐसे जगह हैं, ट्रेडिशनल जगह, मतलब जो कि कुछ गांव के ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कि नहीं उस तरह से सुविधाएं पहुंच सकती हैं, तो केबल टीवी के द्वारा इनको बच्चों के घर तक पहुंचाया सकता है। जो बच्चे नहीं आके इसको ले सकते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर उनको ये घर पे ही ये सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्थलीय संचरण के माध्यम से ज्ञान दर्शन को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब अभी भी ये काफ़ी पॉपुलर है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके ज्ञान दर्शन। इससे संबंधित एक और होता है ज्ञानवाणी। ये क्या है, इसकी कल्पना 2001 में देश के विभिन्न शहरों, कहाँ पे, इलाहाबाद, बेंगलोर, कोयम्बटूर से संचालित होने वाले शैक्षिक FM रेडियो चैनल के नेटवर्क के रूप में की गई है। ठीक है, ये क्या है, शैक्षिक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो चैनल के माध्यम से FM के आधार पे है। और इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय समुदाय के शैक्षिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों के अनुकूल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना और पूरक करना है। तो यहाँ पर ये शैक्षिक विकास की भी बात करता है और सामाजिक सांस्कृतिक जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुकूल यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियाँ की जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी के बारे में। तो इसी तरह से मैंने आपको जो है UGC से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, जो भी आजकल चलाई जा रही हैं, आजकल क्या है प्रोसेस में, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में दे रखी हैं, आप लोग उनको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर किया करिए, जिससे कि उन लोग को भी ये कंटेंट पहुंच जाए, ताकि आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ऐसा कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो और इम्पॉर्टेंट हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।